राजा प्रताप भानु को दौड़ाते हुए विंध्याचल पर्वत पर प्रवेश कर दिया। ये सूकर कोई और नहीं था, ये कालकेतु नामक एक राक्षस था। उस विंध्याचल पर्वत पर जब ये प्रताप भानु पहुंचे, उन्हें अपना ये शिकार सूकर नहीं मिला। थक गए, प्यास लग गई, जल की खोज में एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक पूर्व का राजा जो कपट का मुनिवेश धारण किए हुए विराजमान था। राजा प्रताप भानु ने जल के लिए आग्रह किया। जल के लिए जब आग्रह किया तो एक कपट रूपी मुनि ने प्रताप भानु को पहचान लिया कि ये वही राजा है जिसने मेरे राज्य से मुझे निकाल दिया, जिसके कारण मुझे मुनि बनना पड़ा। आज ठीक अवसर आया है, इससे मैं अपना प्रतिशोध ले सकूंगा। जल दे दिया। जल पीने के बाद राजा ने पूछा, मुनिवर आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? तो ये कपटी वेशधारी राजा कहने लगा कि राजन, मेरा नाम एकतनु है और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी ना, तो सबसे पहले मुझे ही सृष्टि में निर्माण किया था, मुझे ही बनाया था। और तब से लेकर आज तक कितने कल्प बीत गए, कितने युग बीत गए, मेरी मृत्यु नहीं हुई। मैं ऐसे का ऐसा हूं क्योंकि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं। राजन, मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तुम यहां किस लिए आए। राजन, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है ना? राजा कहने लगा, हाँ, मैंने तो इन्हें बताया नहीं, इन्हें कैसे पता लगा? मेरा नाम जान गए। कहा, मेरा नाम प्रताप भानु है। फिर सोचने लगे, हो सकता है मेरे पिता की इतनी ख्याति थी, कहीं से नाम पता लग गया होगा। अब ये कपट रूपी मुनि कहने लगा, राजन, तुमने सभी को जीत लिया, पर तुम्हारे बहुत सारे शत्रु भी हैं, पर मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकता हूं जिससे तुम्हें कोई जीत ना सके, तुम अजर अमर हो जाओ। मैं ऐसा वरदान तुम्हें दे सकता हूं। राजा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे प्रति इतना प्रेम क्यों दिखा रहा हूं। अरे, मैं तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर को जानता हूं और ये नियम भी है। जब गगरी आधी होती है और सिर पर रख करके चलते हो तो इसमें से जल छलकता है, और अगर यही गगरी भरी हुई होती है तो जल के गिरने की संभावना कम होती है। जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अपनी पढ़ाई और अधिक करता है कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं मेरा छल सामने न आ जाए। ऐसे ही इस कपट रूपी मुनि ने राजा से कहा कि राजा, मांग ले, क्या वरदान दूं?
तूने सबको जीत तो लिया, शत्रु तेरे बहुत हैं। राजा ने कहा फिर यही वरदान दे दो कि मुझे कोई जीत ना सके। तथास्तु कह दिया। और कहा राजन, एक कार्य तुम्हें करना होगा। अगर तुम्हें अजर होना है, अमर होना है, तो एक यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और जितने ब्राह्मणों को तुम भोजन कराओगे 18 उतने वर्षों तक बद्रीनाथ धाम में तुम्हारे कोई जीत नहीं सकता। श्रवण करने का शिव अवसर प्राप्त हुआ। तुम्हारा जीवन 18 मई अजर अमर हो जाएगा। आज 18 मई 2024 हो गई है। इतना कहना था कि राजा प्रताप भानु गदगद हो गया। कहने लगा, मुनिवर आप कभी आइए ना हमारे महल में। कपटी मुनि कहने लगा कि राजन, हम इस स्थान से कहीं जाते नहीं हैं, हम इस स्थान को छोड़ के कभी कहीं जाते नहीं हैं, पर हाँ तुमसे हमें प्रीति है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ अवश्य आएंगे। एक काम करना, आज से 3 दिन बाद हम तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम सारी व्यवस्था कर लेना, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देना, और जो तुम्हारे पुरोहित हैं, तुम्हारे जो पुरोहित हैं उनका मैं हरण कर लूंगा। उन्होंने तुम्हारा क्या भला किया? तुम्हारा भला तो मैं करूंगा, तुम्हारा भला तो मैं करूंगा।